Question number 8. The sum of the natural numbers from 1 to n is 36. Find the value of n. तो स्टूडेंट हमेशा की तरह हमें फिर से क्या करना है, एग्जाम्पल को रीड करना है। एग्जाम्पल रीड करने के बाद जो जो इंफॉर्मेशन दी है वो लिखना है और फिर सोचना है कि इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की स्टेप्स क्या होंगे। सभी एग्जाम्पल्स अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने सभी फार्मूले एग्जाम्पल केयरफुली रीड किया है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। और आप रिवीजन भी नहीं और सिर्फ पुस्तक भी देख रहे और एग्जाम्पल रीड कर रहे हैं और सोच रहे क्या करना है, तो उसके पहले जो बेसिक चीजें हैं, क्वेश्चन रीड करना, रीड करने के बाद दी गई इंफॉर्मेशन को पता करना और फिर उसके बाद उस पर एक्शन लेना। मीन्स उस गिवन के आधार पर अकॉर्डिंग टू आवर गिवन देन वी ट्राई टू सॉल्व बाय नेक्स्ट स्टेप्स। तो हमें क्या करना, उसके आगे की स्टेप्स करनी है। तो पहले क्या दिया है देखिए, आप खुद कोशिश कीजिए पहले एग्जाम्पल रीड करके फाइंड आउट करने की। तो क्या है, द सम ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n। अब नेचुरल नंबर दिया है हमें, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 डेट अप टू n। तो ठीक है नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n मींस से क्या है tn और ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है आपको इसमें a और d की वैल्यू इजीली पता चल जाएगी। देन the sum of the natural numbers from 1 to n is 36 means yes 36 yes n is 36, so we write yes n that is 36 and n equal to question mark। हो गया गिवन। अब गिवन हो गया तो अब इस n को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले तो ये गिवन है, इससे हमें a और d की वैल्यू मिलेगी। a और d की वैल्यू अब ऐसे गिवन है तो tn का फार्मूला चलेगा क्या, नहीं। तो क्या करना होगा, इस एसएन के फार्मूले में a d और n फाइंड आउट करना है, इसलिए पुट करना पड़ेगा। तो आगे तक कोई स्टेप्स आएगी, फिर उससे हम सोचेंगे ना आगे की स्टेप्स कैसे सॉल्व होगी। पहले हमें क्या करना है, आगे तो बढ़ना है, बिना आगे बढ़े आगे की स्टेप्स सोच के रुक जाएंगे कि क्वेश्चन इतना हार्ड है, बड़ा है, नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं होगा। कम से कम एटलीस्ट हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन जो भी है उसके आधार पे आगे बढ़ना है। तो फिर पता चलेगा कि आगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व होगी। जब सोचेंगे तो उसका हल भी मिलेगा। तो देखते ऐसे फार्मूला सबका हो ही चुका होगा लर्न। Sn equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d। अब Sn की वैल्यू दी है वो लिख लेते हैं। n फाइंड आउट करना है तो n वैसे के वैसे जैसा है वैसे रखेंगे। so keep n as it is, so n upon 2 then in bracket 2a means 2 into a you write here, so a equal to 1 means first term। and how can you find d, that is t2 minus t1 common difference, that is also 1, so we write 2 into 1 plus n we don't know, then into d, so into 1 bracket come, so 36 equal to n upon 2 in bracket 2 then plus 1 into any number, you know that number itself, so n minus 1 into 1 तो क्या होगा n minus 1। अब 2 minus 1 या पहले इस 2 को हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो इधर क्या है वो अपॉन में मींस इन डिवीजन फॉर्म, when you shift on this side that time it is in multiplication, so we write here 36 2 or directly write 72, no problem, so 36 into 2 equal to n and here n and 2 minus 1 is plus
तो 72 इक्वल टू 36 n into n square n plus 1 that is n into plus 1 n. अब ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस सेकंड चैप्टर में इस तरह की कंडीशंस के एग्जांपल सॉल्व किए हम लोग। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना में 72 यहाँ पे लिखना, उसके बाद सॉल्व बाय एनी मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, फार्मूला मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जो भी आपको मेथड अच्छे से आती है उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, बट फैक्टराइजेशन मेथड इज सिंपल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ एग्जांपल। हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अगर ये वैल्यू इधर ले तो ये प्लस का इधर क्या होगा माइनस, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 72 इक्वल टू 0। अब कुछ याद आ रहा है कि इस टाइप के एग्जांपल हमने सेकंड चैप्टर में सॉल्व किए? अगर याद आता है तो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर वीडियो को पॉज करके आंसर तक आके फिर से देखिए, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं हम भी कुछ कर रहे हैं, हमें भी आ रहा है। सिर्फ वीडियो देखते जाएंगे तो आपको कोई भी फायदा होने वाला नहीं, तो आपको कुछ स्टेप्स कुछ प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, कुछ एग्जांपल्स, पीछे के एग्जांपल्स, रिलेटेड एग्जांपल, फार्मूले, ये थोड़े थोड़े इंटरवल में क्या करने पड़ते हैं, रिवाइज करने पड़ते हैं। जैसे अभी मुझे भी कोई नया टॉपिक बताया गया तो अगर मैंने उसकी रिवीजन नहीं की, उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो मैं भी भूल सकता हूँ, वैसे आप भी भूल सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि कोई भी टॉपिक है, जैसे अभी फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, बहुत दिन का अगर गैप हो गया है आपका तो आप उसको रिवाइज करके पीछे जाके उससे देखिए, उससे पढ़िए, उसको नोट्स निकालिए, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, तो आपकी वो प्रैक्टिस कंटिन्यू बनी रहेगी। तो वैसे यहाँ पे क्या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आया, इसलिए मैंने आपसे ऊपरी चर्चा की थी कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। तो इससे आगे फैक्टराइजेशन मेथड को हम क्या करते हैं, थोड़े दिमाग पे जोड़ देते कि आखिर कैसे सॉल्व करते थे हम लोग, या फार्मूला मेथड क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या थी। अगर भूल गए हैं तो आज ही पीछे की वीडियोज में जाइए, ढूंढिए, सर्च कीजिए और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखिए, उसे फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग इसे किस मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, फैक्टराइजेशन से। तो क्या करें फैक्टराइजेशन मेथड में, ऐसा नंबर कि जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, तो -72 और प्लस माइनस करके इसका कोएफिशिएंट मींस 1 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर हैं, इस फाइंड आउट दो नंबर सच दैट their product is -72 and sum of that same number is 1। अब 72 आने के लिए बहुत सारे टेबल्स, बहुत सारे नंबर कर सकते हैं, लेकिन उनका सम 1 होना चाहिए। तो अब हमें 72 के लिए अभी यहाँ पे हमने लिखा है 36 टू या 72 होता है, बट 36 प्लस 2 एक तो 38 होगा, या फिर 36 माइनस 2 करके 34 होगा, बट यहाँ पे क्या चाहिए हमें 1 चाहिए। तो हमारे पास 9 8 यहाँ है, 9 माइनस 8 1 आ रहा है 1, तो हम लोग यहाँ पे इजीली क्या करेंगे 9 इंटू -1 एंड 9 माइनस 8 दैट इज 1। दिस इज आवर रफ वर्क, ये हमें क्या करना है रफ में करना है। रफ करने के बाद जो नंबर मिलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। जो मिडल टर्म उसको हटा के इस नंबर को वेरिएबल के साथ लिखकर उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड की रिवीजन मालूम कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये मिडल टर्म हटा के n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए 9n माइनस 8n दैट इज 1n, मींस आगे कंटिन्यू करना है। नहीं तो कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं प्लस माइनस में और आगे बढ़ जाते हैं, बाद में पता चलता है कुछ तो रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, नंबर मिलने के बाद सम प्लस माइनस करके देख लेने का। तो यहाँ पे हमारा आंसर 9 प्लस 9 माइनस 8n मींस 1n, तो सही है। अब क्या करना है, ग्रुप बनाना है। तो वी मेक ग्रुप ऑफ 2। अब इसमें पहले इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, देखिए n, so we take common n, then what is remaining in bracket, so 1n, इसमें से 2n था, n square means 2 टाइम n into n है, उसमें 8n हमने यहाँ पे लिया तो इधर क्या हो गया n प्लस ये n क्या हुआ बाहर, तो यहाँ पे 9 बचा हुआ है, देन 8 9 जा मीन्स इस 72 में भी 8 है,
दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 8 8 n इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो n कॉमन नहीं हो सकता, तो कॉमन क्या होगा -8। और आपको अगर प्रॉब्लम आता है तो यही ब्रैकेट यहाँ पे आना चाहिए, अगर वो ब्रैकेट नहीं आता है इसका अर्थ हमने कॉमन करेक्ट नहीं लिए। तो अब आते हैं कि देखिए ये ले लिया 8 बाहर, तो यहाँ का n बच गया, माइनस साइन बाहर है तो ब्रैकेट में साइन चेंज करनी पड़ेगी, प्लस और 8 9 जा, तो इसमें से अगर हमने 8 इंटू 9 करके 72 होता है, और 8 इधर बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा है 9, 9 लिखेंगे, और ये ब्रैकेट कंप्लीट करके इधर क्या हो गया 0। आगे दोनों ब्रैकेट से ये सब लोग सही चल गए। फिर ये दोनों तरफ फिर से उससे कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा n प्लस 9, सेकेंड ब्रैकेट में n -8 इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट अगर 0 है तो पहला हो सकता है या दूसरा भी 0 हो सकता है, तो इसके आगे की स्टेप क्या है n प्लस 9 इक्वल टू 0 और दिस n -8 इक्वल टू 0, and therefore n equal to, again when you transfer this plus 9 on this side, that is -9, और n equal to +8, और ये क्या है नेचुरल नंबर है, -9 नेचुरल नंबर नहीं है, तो कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए 8, तो हो गया n की वैल्यू 8, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे n equal to -9 is not a natural number, therefore correct answer is 8. So our n, or the value of n is 8. See question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड एग्जांपल हमने पिछले एक्सरसाइज में प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किए कि 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स, 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स, 5 कॉन्जुगेटिव टर्म्स के एग्जांपल हमने किए। तो सेम उसी टाइप का एग्जांपल यहाँ पे प्रॉब्लम सेट में भी दिया है, डिवाइड 207 into 3 parts such that the numbers are in AP, जो कि प्रोग्रेशन में है, and the product of the two smaller part जो होंगे उनका प्रोडक्ट 4623 है, तो विथ 3 नंबर्स, वो 3 नंबर्स क्या करने हमें फाइंड आउट करना है। Let's divide 207 into 3 parts such that the numbers are in AP and the product of the two smaller part is 4623। तो स्टूडेंट अगर आप याद देंगे तो हम यहाँ पे हम 3 4 और 5 जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स थे एपी के वो फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 टर्म्स के लिए देखो, फॉर 3 टर्म्स। अब टर्म्स में यहाँ पे अगर ए मान, अब ये भी हमारे मानने के ऊपर, कोई टर्म्स हमें लर्न करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एग्जाम में एक क्वेश्चन पेपर है जो मार्च 2020 का है, इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है वो इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म इज 27 and their product is 504, find the terms। मींस ये क्या है हमारे एक्सरसाइज का टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट का एग्जांपल यहाँ पे कितने, तो क्वेश्चन नंबर 3 मींस 3 मार्क्स के लिए आया हुआ है। और जो एक क्वेश्चन है, 1 person borrows ₹4000 and agree to repay, इस टाइप में भी हमने क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सॉल्व किए थे जो 4 मार्क्स के लिए। और आज भी जो हम एग्जांपल प्रॉब्लम सेट के लास्ट तक सॉल्व करें सभी हमें 4 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन दी है कि 3 टर्म्स कौन से कंसीडर करने हैं, तो आप अपने मन से 3 टर्म्स नहीं लेना। जैसे इस एग्जांपल में उन्होंने एज्यूम डायरेक्टली क्या कहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एज्यूम 3 conjugative term in AP
आर ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। टेक्स्ट बुक पे प्रैक्टिस सेट में भी उन्होंने ब्रैकेट में 3-4 टर्म्स क्या किए हमें दिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो हम यहाँ पे 3 टर्म्स अगर ए लेते हैं तो डी पता है, हमें कॉमन डिफरेंस क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो सेकंड टर्म हो जाएगी ए प्लस डी, फिर थर्ड टर्म में और एक डी ऐड करना पड़ेगा तो डी प्लस डी, 2d होगा, मीन्स ए प्लस 2d ये क्या हो जाएगी, थर्ड टर्म होगी। लेकिन हम यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म इस प्रैक्टिस में क्वेश्चन पेपर में दिया है, इसी के हिसाब से 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स जो है वो कंसीडर करते हैं। तो अगर फर्स्ट हमने लिया a माइनस डी, ये होगी फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म कैसे आप फॉर्म करोगे, डी इसमें प्लस कर दोगे, डी अगर आप प्लस करोगे तो a माइनस डी प्लस डी, ये क्या हो गया, कट गया, 0 हो गया, मीन्स सेकेंड टर्म क्या हो गई, a। और फिर सेकेंड टर्म में और एक डी प्लस करना है हमें, क्योंकि हमने हमारे चैप्टर का जो नाम है उसमें कॉमन डिफरेंस ही क्या है, अगर सेम होगा एक जैसा होगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और डी क्या करते हैं हम लोग ऐड करके आगे के टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें डी फाइंड आउट किया तो a प्लस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर 4 टर्म का क्वेश्चन है तो और एक डी इसमें प्लस कर देंगे तो a प्लस डी प्लस डी 2d, 5 टर्म का होगा तो और कंटिन्यू करते जाएंगे आपको इसी टाइप के एग्जाम्पल में। हमें जो पिछले वीडियोज है, अब फिर से पिछले वीडियोज को याद करने के लिए फिर से सर्च कीजिए और पिछले वीडियो देख के इस टाइप के क्वेश्चन इस एग्जाम्पल के साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो अब यहाँ पे हम लोग फिर से क्या करेंगे, लेट a be the first term and d the common difference, therefore 3 consecutive terms, b a माइनस डी ए प्लस डी, और फिर इस एग्जाम्पल में सभी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो फर्स्ट भी राइट, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, common difference. Therefore, 3 conjugative terms, 3 conjugative terms b a minus d a plus d, ये 3 टर्म्स हमें याद करने की जरूरत नहीं, कैसे बनाए गए कैसे फॉर्म हुए गए वो याद रखना है। तो अब फिर से एग्जांपल रीड करते हैं और इन तीनों में क्या क्या कंडीशन दिए वो अप्लाई करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर क्वेश्चन रीड करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो देखिए क्या बोला है, डिवाइड 207 into 3 parts such that the numbers are in AP, है AP में क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, and the product of the 2 smaller part, अब इसमें 2 smaller parts कौन से होंगे, अगर ये कॉन्जुगेटिव टर्म है तो स्मॉलर पहले दो यही होंगे। तो हमें इनका प्रोडक्ट क्या दिखाना है, वो इनका प्रोडक्ट है 4623, लेकिन पहले जो डिवाइड करने को बोला है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड टर्म, मतलब उनका सम, यहाँ पे सम नहीं बोला, डिवाइड बोला है। डिवाइड बोला है मतलब आप इसको डिवाइड करना है, इससे ऐसा नहीं मीनिंग हुआ। मीन्स जैसे हम लोग बोलते हैं 20 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, कि एक बड़ा हो एक छोटा, तो हम लोग 20 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 18 प्लस 2 कर सकते हैं, 15 प्लस 5 कर सकते हैं, तो एक बड़ा होगा एक छोटा। वैसे यहाँ पे अब क्या करना होगा, इनका सम दिखाना होगा। तो अकॉर्डिंग टू एग्जांपल, a माइनस डी, ये फर्स्ट पार्ट, प्लस सेकेंड पार्ट, प्लस a प्लस डी इक्वल टू 207 हो गया 3 टर्म्स। अब इनको डिवाइड करना है, मतलब इनको सम करके, तो क्या हो रहा है, ये प्लस बी कैंसिल, a प्लस a 2a इक्वल टू
207. So what is A? Multiplication. उधर जाकर उसका डिवीजन. So 207 divided by 3. So A equal to, अब 207 को 3 से डिवाइड कीजिए, रफ में कीजिए या डायरेक्टली 3 1 जा 3 6 जा 18, 2 and 7 27 means 9 जा. A की वैल्यू क्या आ गई? 69 आ गई. और A की वैल्यू 69 आ गई है. तो अब हम लोग सेकेंड कंडीशन देखेंगे. पहले कंडीशन से हमें A की वैल्यू मिल गई और फिर से एग्जांपल आप रेड करते हो तो क्या कहा गया है? प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट. प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट मतलब दो छोटे जो नंबर्स है या जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है. टर्म के बदले यहाँ पे प्रोडक्ट भी इंक्लूड सकते हैं. तो दो स्मॉलर प्रोडक्ट ये हो गए. अब इनका प्रोडक्ट इस इन टर्म का प्रोडक्ट दिया है 4623. सो वी राइट हियर according to example or second condition, product means A minus D into A. अब इनका प्रोडक्ट है तो कुछ भी नहीं लिखा होगा तो वहां पे भी मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया. ये दो स्मॉलर टर्म है, उनका प्रोडक्ट कितना दिया है? 4 6 2 3. अब ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं क्योंकि डी फाइंड आउट करना है हमें. क्वेश्चन ये वही है कि ए और डी मिलने के बाद हमें जो 3 प्रोडक्ट है मींस 3 जो नंबर्स है वो हमें उसके 3 पार्ट्स फाइंड आउट हो जाएंगे. तो देखते देखिए. तो ए की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करनी है? पुट करनी है. सो 69 ए की वैल्यू माइनस डी इंटू 69 इक्वल टू 4620. अब ये ब्रैकेट के साथ 69 मल्टीप्लाई और फिर अब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम लोग इस 69 को इधर शिफ्ट कर. तो मल्टीप्लिकेशन है तो जब इधर शिफ्ट करोगे तो क्या होगा? उसका डिवीजन होगा और इधर क्या बच जाएगा? 69 माइनस डी equal to 4623 divided by 69. Therefore 69 minus d equal to 4623 को 69 से डिवाइड कर. रेडिस फॉर्म भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली रफ में 4623 डिवाइडेड बाय 69. 69 का टेबल मल्टीप्लाई करके फॉर्म कर लीजिए. दैट इज 69 इंटू 6. 6 9 जा 54. then 6 6 जा 36. 36 plus 5 that is 41. then 69 into 7 63 and this 42 plus 6 48. देखिए ये 6 जा बराबर है 7 जा क्या है? लार्जर हो रहा है तो हम लोग इसे किससे डिवाइड करेंगे? 6 that is 414. then it is 8 with 5 minus 1 that is 4 0 and then this 3 then 6 7 483. so here it is 67. फिर ये प्लस 69 को शिफ्ट करते समय उसकी साइन चेंज हो जाएगी. माइनस डी इक्वल टू 67 माइनस 69. you know plus minus minus so give greater number sign that is minus 2 and both side is negative. minus b minus 2 so value of d is plus 2. then find first part. so first part of 207 that is a minus d means a is 69. so 69 minus 2 that is 67. that is first part. then second part is a and a is
69, and third part, that is a plus b, means 69 plus 2, that is 71. And when you multiply this smaller part, means 69 into 67, that time you will see your answer is 4623. जब आप ये दो स्मॉल, ये हो गया सबसे पहला नंबर 67, 69 और थर्ड 71, तो ये बड़ा है, और ये दो स्मॉलर नंबर तो अगर मल्टीप्लाई करके आपको आंसर चेक करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं, तो आपको 4623 ये आंसर आए। और इनका सम मींस 67 प्लस 69 प्लस 71 करके चेक कीजिए कि आंसर 207 आ रहा है या नहीं। अगर आता है इसका अर्थ हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। सो सी, मेक ए नोट एंड डू प्रैक्टिस।